तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, तो जो बच्चा नहीं पढ़े हो तो उसके लिए वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब में वीडियो बना हुआ है। वीडियो को देखना है तो सर्च करोगे केमिस्ट्री पॉइंट SB यादव, सर्च करोगे ना तो आ जाएगा। और इसमें लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको लिखने के बाद इसको भी लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्ट ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेना, बढ़िया से समझ में आएगा, तो डायरेक्ट अभी समझ में नहीं आएगा ये। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए एक ट्रिक बताए थे हम लोग, एक ट्रिक पढ़े थे, याद है वो ट्रिक क्या था? स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये था ना। अब इसमें गिनती करना है। ये एस क्या है? सबसेल है, ये सब सबसेल है। PSP सब D, SPDF सबसेल होता है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे। जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़े हो तो उसको तो थोड़ा दिक्कत होगा ही। जैसे हम लोग पढ़े थे, कोई परमाणु में बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस, नाभिक रहता है, और इसके चारों तरफ गोल गोल या ऑर्बिट रहता है। ये सब कक्षा इसको कहते हैं, ऑर्बिट सेल कहते हैं, पता है ना। और इसको N से सूचित करते हैं। N बराबर 1 ये फर्स्ट ऑर्बिट, N बराबर 2 सेकेंड ऑर्बिट, N बराबर 3 थर्ड ऑर्बिट, एंड इसी तरह 4 5 6 सब होगा। और फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होता था S, पता था। और सेकेंड ऑर्बिट में SP होता था, थर्ड में SPD होता था, फोर्थ में SPDF होता था। यही सब है, SPD वही हुआ सबसेल। ठीक है। अब इसमें हम लोग गिनती करेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब यहाँ 1S माने हैं, तो अब यस को पहले गिनती कर लेंगे। तो 1S के बाद ये होगा 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S हो गया। तो S का सारा गिनती हो गया। अब P में देखना है, यहाँ P में क्या माने हैं? 2P, ये क्या होगा? 4P, 5P, 6P, 7P हो गया। अब D वाला देखना है, तो D में क्या है? 3D, तो क्या होगा? 4D, 5D, 6D। अब F वाला 4F माने हैं, तो क्या होगा? 5F। तो सारा गिनती हो गया, है समझ में? अब इसी में हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरते रहना है। यस में अधिकतम कितना भरेंगे? 2। यस में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। अब P में 6 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, और D में 10 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, और F में 14 से ज्यादा नहीं भर, उससे कम कुछ भी हो सकता है। तो इसी पर हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, और कुछ एग्जाम्पल दिए थे। हाँ, अब हमको 1 से लेकर बाकी सब प्रैक्टिस करना है, 1 2 3 4 वाले सबको। तब हेडलाइन में लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वीडियो जो सर्च करोगे
इसी को लिखना है तुमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वीडियो आ जाएगा इससे पीछे वाला क्लास का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। इसका मतलब हो गया कुछ तत्वों का क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला तत्व हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो याद है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। विन्यास मतलब होता है बांटना, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, बांटना। तो किस में बांटेंगे, वही सब SPDF में बांटेंगे। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर 1s। तो 1s में S में हम कितना तक रख सकते हैं, 2 तक, लेकिन इसके पास है कितना, तो एक ही ना रखना होगा, इसलिए 1s1। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1s1। उसके बाद हीलियम का कितना होता है 2, तो फिर यहाँ क्या लिखें 1s, और यहाँ 2 है तो इस पर हम 2 रख सकते हैं, 1s2 हो गया। इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिथियम का कितना 3, क्या होगा, पहले लिखेंगे 1s, यस में तो 2 ही रख सकते हैं ना, और यहाँ 3 में 2 रख दिया तो 1 बच गया। तो 1s के बाद फिर क्या है, तो बचा कुचा 1 बचा, तो 2s1 है। समझ में, ऐसा मत करना 1s3 कर देंगे। यस में हम अधिकतम 2 ही रख सकते हैं। अब बेरिलियम का कितना 4, तो क्या होगा बोलो 1s2, तो 4 में 2 बांट दिए तो 2 बचा, तो यहाँ 2 यहाँ रख सकते हैं, 1s2 2s2 हो गया। उसके बाद बोरॉन का कितना होता है 5, तो फिर क्या लिखेंगे 1s2, उसके बाद 2s2, तो 5 में 4 बांट दिए तो 1 बचा, तो 2s के बाद फिर क्या है, तो 1 ही बचा है, तो P1 लिखना होगा। और P में कहाँ तक जा सकते हैं, 6 तक जा सकते हैं, वहां 1 बचा था इसलिए 1 ही भरना होगा। अब जैसे कार्बन का 6 है तो क्या होगा बताओ, 1s2 2s2, तो 2 2 4 हो गया, अब 2 बचा, तो 2s के बाद क्या 2p2। नाइट्रोजन का कितना 7, क्या होगा 1s2 2s2, तो यहाँ 3 बचा ना, तो यहाँ 3 रख सकते हैं। P में हम 3 रख सकते हैं ना, P में तो 6 तक रख सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना क्या होगा 1s2 2s2 2p, और 4 2 6 2 8 हो गया। फ्लोरीन का कितना 9, क्या होगा 1s2 2s2 2p 5 5 2 7 2 9 हो गया।
अच्छा 2 पे के बाद 3s कब जाएंगे? 2 पे 6 तक भर जाएगा तभी अगला जाएंगे। उसके बाद नियॉन कितना होता है? 10। क्या होगा बोलो? 1s2 2s2 2 पे 6 6 2 8 2 10 हो गया। अब सोडियम का कितना? 11। तो यहाँ तक तो 10 हो गया है ना, तो यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। अब एक बचेगा तो 2F के बाद 3s1, तो मतलब 1s2 2s2 2 पे 6 तब क्या होगा? 3s1। आ रहा समझ में? बोलो आया समझ में? तब उतारो इसको पहले। हो गया? बोलो अब तुम लोग बनाओ आगे। तुम लोग बनाओ अपने से। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, के बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, यहाँ तक का बनाओ। तो तुम लोग अपने से बनाओ।
परमाणु संख्या पता है? परमाणु संख्या इसका 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो परमाणु संख्या याद करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है दूसरा। तुम लोग समझती है? क्लास की थी पिछला क्लास? यहाँ 4 होगा, गिनती करो। 14 होना चाहिए ना। नहीं समझ में? पहला क्लास किया क्या तुम्हारा? हाँ, तुम तो आता पहले से, तो घर से आता है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। पिछला क्लास क्या था? तो वीडियो देखना, वीडियो। क्या क्या तुम भरा है? यस में 2 ही ना भर सकते हैं, तुम यस में 3 भर दिया है। अच्छा, पी में 3, एस में 4। यस में हम 2 से ज्यादा नहीं ना रख सकते हैं। यहाँ 2 तो 1 बचेगा ना, तो 3s के बाद क्या है? 3p, तो बचा कुछ 3p 1 ना होगा। गलती हो गया। ठीक, ठीक है। ठीक है, बनाओ।
तुम लोग बनाई? हम्म। तो सब बच्चा तो लगभग बना ही दिया, 2 बच्चा नहीं बना पाया। देखो 12 है ना, 12 का पहले क्या लिखोगे? 1s2, फिर उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद देखो 6 2 8 2 10 हो गया ना, 12 में 10 का बंटवारा हो गया तो 2 ही ना बचा। तो 2p के बाद क्या है? 3s2। अब यहाँ 13 है तो यहाँ तक तो 12 भरेगा ही, तो 1 बचेगा इसमें। तो 3s के बाद किसमें? 3p1 हो जाएगा। एक यहाँ 3s 3 नहीं होगा, यस में 2 ही ना रख सकते हैं। हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब सब में एक एक बढ़ते गया तो इसमें भरते जाएगा सब। तो लास्ट पहले हम लिखें तो क्या होगा? 3p2, 3s2, 3p2। इसका लास्ट क्या होगा? 3s2, 3p3। इसका लास्ट क्या होगा? 3s2, 3p4। इसका लास्ट क्या होगा? 3s2, 3p5। इसका लास्ट क्या होगा? 3s2, 3p6। हो गया? इसके अंदर तो सब भरेगा ही ना। अब लास्ट में पोटासियम है तो पोटासियम का 19, तो यहां तक तो भरेगा 18, भरेगा ना। तो मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गया। तो एक बचा 3p के बाद क्या है? 4s1 हो गया। अब यहाँ कैल्शियम का 20 है तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 हो गया। आया समझ में? और यह चीज यदि नहीं पढ़ोगे तो आगे आने वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो जिसको भी समझ में आ गया घर पर प्रैक्टिस करना अपने से। अब आगे बढ़ते हैं स्कैंडियम, इसका 21 होता है। उसके बाद टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, उसके बाद मैग्नीज 25। ठीक है, तो देखो एक हम पहले बता देते हैं। 21 को बांटना है तो 20 का बंटवारा हम लोग यहां तक कर लिए थे, तो 1 बचेगा ना। तो 4s के बाद क्या है? 3d1। मतलब यहां से यहां तक भर देंगे, उसके बाद लास्ट में क्या भरना होगा? 3d1। तो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक 20 हो गया, एक ही ना बचा। तो 4s के बाद क्या है? 3d1 हो गया। तो अब देखो यहाँ क्या है, एक और तरीका है बनाने का। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्बिट 2 2 मिला के सेकेंड ऑर्बिट 3 3 3 3 3 3 के बीच में क्या आ गया? 4। इसलिए इसको हम आगे भेज सकते हैं सजाने पर, इसको सजाना पड़ेगा। इसलिए इसको सजा करके 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तब क्या लिखेंगे? 3d1। लास्ट क्या हो जाएगा? 4s2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। है समझ में? इसी तरह बनाओ 25 तक।
अब देखो 21 के बाद यहाँ क्या है 22, एक ही ना बढ़ा है, तो क्या होगा बताओ तो। यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, 3D2 हो जाएगा ना, नहीं होगा। इसका हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d क्या होगा 2। अब इसको सजा सकते हो, सजा देंगे तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2 लिख सकते हो ना ऐसा। उसी तरह वेनेडियम का क्या होगा, क्या होगा लास्ट वाला बता केवल 3d3 हो जाएगा ना। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। अब ये क्रोमियम वाला तुम लोग बताओ, क्रोमियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसलिए स्टार लगा दिए। अब क्या होगा सुनो, यस पर अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, अब पी में अधिकतम, डी में अधिकतम 10। तो यस में हम लोग पढ़े थे एक ही ऑर्बिटल होता है ना, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऐसे दूसरा ऐसे रहता है। और पी सब सेल में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। उसी तरह डी में 5, डी में कितना ऑर्बिटल 5, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे ऑर्बिटल भरा हुआ है, किस अवस्था में अभी भरा हुआ है, इसको फुल फिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल फिल्ड। फुल माने क्या, पूरा, फुल माने पूरा, फिल्ड माने भरा हुआ, ये पूरा पूरा भरा हुआ है, किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ये फुल फिल्ड है। और यदि इसी का आधा आधा कर दें, यस में 2 है, उसका आधा कितना 1, पी में 6 है, इसका आधा 3, डी में 10 है, इसका आधा 5। तो यस में अब कितना बच जाएगा 1, पी में कितना बच जाएगा 3, डी में कितना हो जाएगा 5। तो अब देखो ये आधा हो गया कि नहीं, ये कहलाता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड, हाफ माने आधा भरा हुआ, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड समझ में आया। तो ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि जो फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा अस्थायी होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो यहाँ डी पर 4 है, तो यदि उस पर 5 कर दिया जाए तो हाफ फिल्ड बन जाएगा कि नहीं। डी पर 10 हो सकता है, 10 रहता तो फुल फिल्ड, और उसका आधा 5 रहता तो हाफ फिल्ड। इसलिए यहाँ पर 4 को 5 बना दिया जाता है। कहाँ से कैसे बनाएंगे, तो जब सजाएंगे तो बाहर में कौन जाएगा 4s, बाहर में 4s जाएगा ना, तो वहां का 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो यहाँ कितना बच गया
तो वही एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या कर दिया था 5। ये इसका सही कॉन्फ़िगरेशन हुआ। मतलब अस्थायित्व लाने के लिए ऐसा किया गया। पहले 4 था ना, वो हाफ फिल था ना फुल फिल था, अस्थाई नहीं था, वो थोड़ा सा के लिए कमी था अस्थायित्व लाने के लिए, इसलिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को उस पर डाल दिया जाता है। तो डी पर 5 हाफ फिल हो गया, यस पर एक ये भी हाफ फिल हो गया, तो दोनों अस्थाई हो गया। इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। बहुत पूछता है, बहुत बार बार पूछता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो यही लिखना पड़ेगा। है समझ में? अब बाकी सब अब नियम के अनुसार बताओ। मैग्नीज का क्या होगा? मैग्नीज का अपवाद नहीं है, इसका हो जाएगा क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये तो अपवाद हो ही, आप ये तो हाफ फिल हो ही गया, अस्थाई हो गया वो अपने आप। उतार लो। तो क्रोमियम वाला ऐसे करके लिख दो, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है। तो जो 2021 का जो एग्जाम हुआ 12th का फाइनल एग्जाम, उसमें तुमको वैनेडियम का पूछा है, और आगे अभी पढ़ेंगे जिंक का। जिंक 30 होता है, यही दोनों का पूछा हुआ है 2021 में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा 2021 का क्वेश्चन है ना? देखो, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। वैनेडियम है भी, इसका एटॉमिक नंबर 23 दिया हुआ है, और दूसरा जिंक एटॉमिक नंबर 30 दिया हुआ है। ऐसे में 2 नंबर है, समझ गए ना? तो ये 11th का सिलेबस है, पूछा कहाँ है? 12th में। उतर गया? अब तुम लोग बनाओ आगे। हाँ, अपवाद ही बता रहे हैं हम लोग। ये क्रोमियम हो गया। अब आगे लिखो Fe, ये 26। तुम लोग बना, अपने पता चल जाएगा कौन अपवाद होगा कौन नहीं होगा, अपने पता चल जाएगा। फिर उसके बाद CO कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, उसके बाद कॉपर, और लास्ट क्या हुआ? जिंक। तो तुम्हारे सिलेबस में यहीं तक है पढ़ना, 30 तक ही पढ़ना है। लेकिन हम लोग जब पीरियडिक टेबल इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम टोटल का बताएंगे, 1 से लेकर 118 तक का। अभी तुमको यहीं तक पढ़ना है, समझ गए? लिखो, बनाओ लोग, तुम लोग। तो एग्जाम में तुमको इतने के अंदर से पूछता है तो नहीं बना पाओगे। तो इसमें तुम्हारा कॉपर अपवाद में आएगा, कॉपर, कॉपर एक्सेप्शन वाला है।
बन गया सबसे? तो मिला लो, इसका क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। इसका क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। डी में हम लोग 10 तक जा सकते हैं ना? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d क्या? 8। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अब देखो डी पर 9 है तो 10 के करीब है कि नहीं? एक कमी है, तो यहां से एक को लेकर ये हाफ फिल्ड और ये हो गया फुल फिल्ड। डी पर 10 फुल फिल्ड हो गया, एस पर एक हाफ फिल्ड हो गया। ये अपवाद हुआ। तो 2 अपवाद पढ़ना है इसमें। 1 से लेकर 30 तक में कितना अपवाद आया? 2 अपवाद। कौन कौन? क्रोमियम और कॉपर। दोनों को विशेष ध्यान रखना, समझ गए ना? और हमेशा काम देगा ये सब। तो ये तुम्हारा यहीं तक आज का क्लास, समझ गए? अब नया अगले दिन नया चीज सीखेंगे हम लोग। बच्चा सब कम है इसलिए ऑफ कर दो तो इसको।